हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज वीडियो बनाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारे क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स इंडिकेटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है एंड उसकी सेटिंग्स क्या है, मतलब हमें उसे ऑन या ऑफ कैसे करना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि इंडिकेटर मिलेगा कहाँ। तो आपको इस इंडिकेटर का पहले एक्सेस की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और ये एक्सेस ग्रांट होने के बाद जब आप इंडिकेटर सेक्शंस में जाएंगे यहाँ पर, तो आपको एक दूसरा टैब दिखाई देगा जहाँ होगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट। तो आप इनवाइट ओनली सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स QTM, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये पूरा नाम दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि प्राइस एक्सेस बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेवल्स प्लॉट नहीं हो रहा है। तो इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद कई बार ऐसे चार्ट दिखाई देता है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको प्राइस स्केल पे, यहाँ पे प्राइस के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रीसेट प्राइस स्केल सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पे आपका चार्ट ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स इंडिकेटर का मेन्यू। ये है हमारा सेटिंग्स टैब। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक है एसेंशियल सेक्शंस, एक है ऑप्शनल कंपोनेंट्स, एक है ईएमए क्रॉसओवर सेटअप। तो सबसे पहले डिसाइड बात करते हैं ईएमए क्रॉसओवर सेटअप की। तो बहुत सारा क्या कहते हैं, बहुत वाइडली यूज्ड एक सेटअप है ईएमए क्रॉसओवर का। इस सेटअप में दो ईएमए यूज किए जाते हैं और उनके क्रॉसओवर पे हम हमारा व्यू डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको EMA 1 ये आप एक्टिवेट करेंगे तो ये बैकग्राउंड में, इसको साइड में करते हैं थोड़ा, ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये लेंथ, ये लाइन प्लॉट हो गई। व्हाट इज दिस? दिस इज एन EMA ऑफ लेंथ 5। अनदर EMA इज EMA 2। सो व्हेन यू एक्टिवेट दिस EMA 2, आपको यहाँ दूसरी लाइन प्लॉट हो जाएगी। इसकी लेंथ यहाँ है। ये लेंथ आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, आपको इसे जितनी करनी है आप वैसे डिफाइन करके रख सकते हो। और एक थर्ड ऑप्शन है EMA क्रॉसओवर सिग्नल। तो ये जब ऑन होगा तो लाइव मार्केट्स में जब भी EMA का क्रॉसओवर होगा तब आपको इसके सिग्नल्स दिख जाएंगे, बुलिश या बेरिश। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगा जब आप इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। आपकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो हमारा क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स जो इंडिकेटर है, इसका मेजर यूएसपी है ग्रीन और रेड ब्रेकआउट लेवल्स। आइडिया ये है कि जब भी प्राइस इन लेवल्स के बीच में है, हम स्कैल्पिंग अप्रोच रखेंगे या तो जोन टू जोन ट्रेडिंग करेंगे, मतलब ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन। लेट्स फर्स्ट एक्टिवेट इट। तो ये जितने ऑप्शंस हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिव मिलेंगे जब आप इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट, शो ब्रेकआउट जोन्स ग्रीन एंड रेड। तो ये ग्रीन एंड रेड लाइन प्लॉट हो गई। इसकी ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसको यूज कैसे करना है, बाद में वीडियोस में देखेंगे। अभी हम फोकस करेंगे कि कौन सी सेटिंग से क्या एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट है शो ब्रेकआउट सेंट्रल पिवट ब्लू। दिस इज ब्लू कलर्ड लाइन। ये एक इंपॉर्टेंट पिवट है सिस्टम का। आपको चाहिए तो आप यूज करिए, नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंड। ये बैंड जो है, ये सिस्टम का एक और कंपोनेंट है। इसके यूज और इसके ऊपर के एग्जांपल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी चीज क्या है। नेक्स्ट इज शो वीपैप। जब ये एक्टिव होगा तो आपको मोस्ट रीसेंट सेशन के वीवैप प्लॉट होके दिख जाएंगे। नेक्स्ट इज शो इन्फो पैनल। राइट हैंड साइड कॉर्नर पर एक इंफॉर्मेशन पैनल आ जाएगा। इसमें आपका RSI होगा। ये RSI आपका 15 मिनट्स के RSI की वैल्यू है। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से चार्ट पर है, अगर हम अभी 5 मिनट के चार्ट पर हैं तो भी ये 15 मिनट्स का दिखाएगा, या मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे रहूँ, यहाँ जो वैल्यू आएगी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ADX बताएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव DI के वैल्यूज बताएगा एंड ट्रेंड स्कोर बताएगा। इसके वैल्यूज पे ध्यान देने के बजाय आपको इसके कलर पे ध्यान देना है। तो वेनेवर
द ADX इज ब्लू, इसका मतलब उस मूव में स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव DI है नेगेटिव DI बताएंगे। अगर नेगेटिव DI रेड है, ये क्या बता रहा है, ब्लू प्लस रेड इंडिकेटिंग बियरिश स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर ADX ब्लू हो और नीचे ग्रीन कलर दिखाई दे जो कि बुलिश के समय होगा, तो हमें बुलिश अप्रोच रखना है। सेम विद ट्रेंड स्कोर, अगर ये रेड है तो बेयरिश स्कोप है हमारा, और ये ग्रीन है तो बुलिश हमारा व्यू होना चाहिए। तो जब भी आप इस पैनल को देखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि ये ब्लू प्लस रेड है या ब्लू प्लस ग्रीन है, अकॉर्डिंगली आपको अपना अप्रोच डिफाइन करना है। किसी किसी केस में स्क्रीन छोटा होता है, कोई फोन से टैबलेट से ट्रेड करता है, तो उस ऑप्शन में ये जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का पैनल का ऑप्शन है श्रिंक इन्फो पैनल, ये एक्टिवेट करने से लेबल्स के नाम हट जाएंगे, आपको सिर्फ वैल्यूज दिखाई देगी। तो एक बार आप फेमिलियर हो जाओ कौन सी वैल्यू क्या है, तो यू डोंट नीड द नेम्स ऑफ दोज वैल्यूज, ओके। तो ये ऑप्शनल है, आप इसको कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हो गया हमारा इंडिकेटर। ऐसे आपको इंडिकेटर मिलेगा जब आप इसका एक्सेस फर्स्ट टाइम लेके इसको अप्लाई करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर ऑप्शनल कंपोनेंट्स, ये 4 ऑप्शनल कंपोनेंट्स है। इसमें एक आता है वैल्यू जोन। तो ये जो ब्लू कलर का ग्रेइश ये लैडर प्लॉट हुआ है बैकग्राउंड में, ये दिख रहा है आपको, ये सेक्शन ये है सिस्टम का वैल्यू जोन, ठीक है। इसको आपको रखना है तो आप रखिए या बंद कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा। नेक्स्ट इज शो मैग्नेट लाइन, ये एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का। ये रही ऐसी ग्रे कलर की एक लाइन प्लॉट होगी सिस्टम के लिए। अब ये लाइन का यूज क्या है, कब देखना है, कैसे करना है, बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इसके कंपोनेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज वैल्यू जोन मैग्नेट। ये इंपॉर्टेंट अपडेट ऐड किया है न्यू, शो प्रीवियस डे इंफॉर्मेशन। तो कई बार हमारे डे ट्रेडिंग में प्रीवियस डे इंफॉर्मेशन काफी काम आती है, जैसे कि प्रीवियस डे का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। सो व्हेनेवर हम ये ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे या ऑन करेंगे तो हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 लाइंस प्लॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से थोड़ा, तो ये लेबल्स जो हैं ओवरलैप हो रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज एक दिन पहले ये प्रीवियस डे के लिए प्लॉट हुई है ना, तो ये देखिए प्रीवियस डे का प्लॉटिंग के टाइम पे इसका ओपन एंड हाई वाज सेम, तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं लेवल्स। तो इस पे इतना ध्यान नहीं देना, आपको इस लेवल्स को आपके डे ट्रेडिंग में यूज करना है। दिस इज प्रीवियस डे लो, दिस इज प्रीवियस डे क्लोजिंग जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, दिस इज प्रीवियस डे ओपन, एंड ऐसे ही प्रीवियस डे हाई भी प्लॉट होगा। अगेन दिस इज एन ऑप्शनल फीचर, अगर आपको चाहिए कि आपको इसकी जरूरत नहीं लग रही है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स और CPR पिवट पॉइंट्स हैं सिस्टम में, इसको एक्टिवेट करेंगे तो अपर के साइड हमें R1 R2 R3 मिल जाएंगे, और लोअर ये रहे R1 R2 R3, ये जो सेंट्रल येलो लाइन है ये पिवट लाइन है, और नीचे हमारी ये जो 3 लाइन है रेड कलर की, ये S1 S2 S3 सपोर्ट है आपके। एंड सिमिलरली ये एक CPR है, CPR पिवट को यूज करता है तो उसके लिए है ये, अदरवाइज आप इसको बंद रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये बंद रहेगा। चार्ट आपका बहुत क्लीन दिखाई दे इस व्यू से, इसको बाय डिफॉल्ट बंद रखा है। तो दैट्स इट, ये थे सिस्टम एंड सिस्टम के सेटिंग्स। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हर एक कंपोनेंट के बारे में इंडिविजुअली, कि वैल्यू जोन को कैसे यूज करना है, बैंड को कैसे यूज करना है। इस वीडियो में इतना ही था। कॉमन क्वेश्चन एक और आता है, व्हाट इज QTM? QTM इज क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स इंडिकेटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है QTM। ये एक प्रोप्राइटरी पेड इंडिकेटर है जो एक्सेस ओनली इनवाइट ओनली मॉडल पे हम ग्रांट करते हैं। मतलब अगर मैं एक्सेस आपको ग्रांट कर रहा हूँ तो ही आप इसको यूज कर पाएंगे। दिस इज नॉट अ फ्री इंडिकेटर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंडिकेटर? दिस इंडिकेटर इज मेजरली यूज्ड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये इंडिकेटर ओपनिंग पे ग्रीन रेड 2 लेवल्स प्लॉट करता है।
यूजुअली प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच में जब है तो वी एक्सपेक्ट अ साइडवेज मार्केट, जहां हमें स्कैल्पिंग अप्रोच रखनी है या लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, फ्रॉम रेड टू ग्रीन और ग्रीन टू रेड। और जब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, देन वी गेट अ बियरिश मूव बिलो द रेड लाइन और वी गेट अ बुलिश मूव अबव द ग्रीन लाइन। दिस इज व्हाट आवर इंडिकेटर इज अबाउट। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।